वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हालांकि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से निफ्टी 50 का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट हर दिन नया हाई बना रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर टच किया इसने 18,000 पे, फिर उसने 18,700 पे टच किया, फिर 19,334 पे, 19,934 सॉरी, और फिर यहाँ पर भी 20,000 को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा चुका है। यहाँ पर मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि मार्केट में एनालिसिस करना इस समय पर मुश्किल है। उसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो कंसीडरिंग पॉलिटिकल कंडीशन और व्हाटएवर यू से ग्लोबल कंडीशंस, यहाँ पर मार्केट हमेशा गैप अप करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर गैप अप किया, फिर ऊपर गैप अप किया, हल्का सा टेस्ट लिया, गैप अप हर दूसरे दिन यहाँ पर गैप अप हो रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इसने एक रेंज बनाया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए इसने एक रेंज बनाया था। Let me take this parallel channel. यहाँ से और यहाँ तक मार्केट ने कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और फिर गैप अप करके ऊपर चला गया। और अगर हम देखेंगे तो वनडे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। 508 मिलियन के समथिंग का वॉल्यूम आया है वनडे के टाइम फ्रेम पर। हम अपने चैनल पर यहाँ पर लोगों को बड़े सपने नहीं दिखाते हैं। हम हमेशा लोगों से यही बोलते हैं कि अपने एनालिसिस के साथ ही काम कीजिएगा, और कभी भी विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको मार्केट में बहुत लंबे टारगेट के लिए जब भी वेट करना है जब आपके पास लॉसेस को झेलने की क्षमता हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपने अच्छे प्राइस पर बाई किया हुआ है तो वहां पर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी मार्केट से मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट डे के लिए वेट कीजिए। कभी भी ओवर ट्रेडिंग से बचने की कोशिश कीजिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अपने कैपिटल को सारा का सारा एक साथ मत लगा दीजिए मार्केट में। तो अभी हमारा ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम एनालिसिस करते हैं अपना कि मंडे के लिए मार्केट कैसा ओपन होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके और यहाँ पर 50 EMA का 200 EMA का सपोर्ट लिया था इसने 19,000 के आसपास, 18,852 पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से गैप अप करता हुआ जा रहा है। अब मंडे के लिए हमारा एनालिसिस क्या हो सकता है? जब भी आप देखेंगे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट ने एक काइंड ऑफ हैमर फॉर्म किया है। हैमर नहीं, इसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे। ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं 13 दिसंबर की, ये डेली टाइम फ्रेम पर है। तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को बहुत ऊपर लेकर चला गया है। अब हम यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट ने टॉप पर जाकर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वहां पर आपको पोजीशन के लिए वेट करना है कि किस तरह से मार्केट आपका बिहेव कर रहा है, बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 21,300 का सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आपको कोई ऐसा कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है, जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गया, तो अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है तो आप इसको 21,500 के टारगेट के लिए दोबारा से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस सपोर्ट लेवल पर रुकता है तो उसके लिए मार्केट को कम से कम 15 मिनट से 1 घंटा यहाँ पर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप उसको देखेंगे मार्केट यहाँ पर वापस से 21,165 और उसके बाद अपने इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट 20,900 की समथिंग भी आ सकता है।
बट क्योंकि मार्केट अभी उस लेवल पर चल रहा है जहाँ पर ऑलरेडी हर दिन मार्केट एक नया हाई बनाता जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अपना पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखें, कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और लंबे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जहां पर आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट सेट नहीं हो रहा है, वहां पर आपको होल्ड करना है। आप हमेशा फोमो में आकर ट्रेड मत कीजिएगा। मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो मैंने अपने पिछले कुछ समय में बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको कम से कम क्वांटिटी में लंबे टारगेट्स के लिए वेट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट गेन कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट बड़ा हो और लॉसेस कम से कम हो, तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनाया है। इस इवनिंग स्टार के हिसाब से मार्केट 21,300 के आसपास आना चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। अगर इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, कोई ऐसा कैंडल फॉर्म करता है यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ही कॉल साइड ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज पुट साइड के लिए ही देखिएगा। उसमें भी कंडीशन है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट आएगा, सबके स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे जाएगा और उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 21,100। बट अभी फिलहाल के लिए 21,000 जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट तो ऊपर है निफ्टी का। तो बस अपनी पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। ये हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस है मंडे के लिए 18 दिसंबर 2023। थैंक यू गाइस।